हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू शो जिसका नाम है BBC यानी बक बक चालू। और यहाँ पर हम बात करेंगे आज के करंट और सीरियस टॉपिक्स पर। और ऐसी ही एक बात करने के लिए आज हमने अपने गेस्ट को इनवाइट किया है जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर जिन्हें भगवान का दूसरा रूप भी माना जाता है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका आज के बारे में क्या ख्याल है। तो बात करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब। हम्म। हेलो हेलो। कैसे हैं आप? सब सब ठीक है? हाँ, सब ठीक आ रहा है, बस जी नहीं पकड़ रहा। तुम ठीक कर दोगे? अरे काम की बात करो यार। इस परेशानी की वजह जान सकता हूँ? अरे बस क्या बताऊँ, असल में आज सुबह मेरे क्लिनिक में एक ऑपरेशन था, तो सुबह से मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तो इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है? अरे भाई तुम्हें क्या पता, जैसे एक बच्चा अपने एग्ज़ाम से पहले नर्वस होता है ना, और ख़ासकर वो जिससे कुछ ना आता हो, ठीक वैसी ही मेरी हालत है। भाई आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर को ये बात शोभा नहीं देती। हाँ, सही कहा आपने। ये शोभा जो चीज़ एक बार ले लेती है वो दोबारा वापस नहीं देती। अब परसों ही 2 दिन पहले जो शोभा थी मेरे से मेरे स्टेथोस्कोप ले गई थी। कह रही थी कि उसकी अलमारी में कुछ दीमक हो गई है। स्टेटस्कोप और दीमक का क्या लिंक है? समझ नहीं आया कुछ, जरा दोबारा बताइए। वो ये कह रही थी कि वो उनकी आगे की प्लानिंग जानना चाह रही है कि अलमारी के बाद वो कहाँ पर अटैक करेंगे, ताकि वो ज़रूरी प्रिकॉशंस ले सकें। आप डॉक्टर ही हैं ना? नहीं, प्लम्बर। और ज़्यादा बोले तो तुम्हारे गर्दन की चूड़ें टाइट कर दूंगा। काम की बात कर लो बस। हाँ, तो काम से रिलेटेड बात करी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कुछ ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे। देखो, असल में किडनी चेंज करनी थी, तो पहले तो मैं ये समझा कि इट इज़ वेरी किडिश, यू नो, किडनी किडिश, वेरी सिमिलर। तो इसमें घोड़े की तरह हिनहिनाने की क्या ज़रूरत है जो इस तरह दांत दिखा रहे हैं? तो भाई जिसके हैं उसे दिखाने में क्या डर है। जिसके हैं से क्या मतलब? क्या मेरे नहीं है? तो भाई इतने संजीदा क्यों बैठे हो? हैं, तुमने क्या मुंह में 1,500 के नोट छुपा रखे हैं जो दिखने का डर है? आप अगर ऑपरेशन की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या, मैं यहाँ करवा चौथ की कथा सुनाने आया हूँ हैं? और बाय द वे तुमने मुझे यहाँ बुलाया, वो भी चलता हुआ ऑपरेशन छोड़ के। अच्छा छोड़िए ये सब और आगे बताइए क्या हुआ? हाँ, तो मैं कहाँ था? किडनी निकाल रहे थे? हाँ भाई, किडनी निकाल तो ली, और मुझे बाद में ये पता चला कि पेशेंट तो अभी आए नहीं है। तो किडनी किसकी निकाली? ज़्यादा कुछ हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। असल में वो जो पेशेंट था वो असल में अपने बेटे के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने आया था। हेल्थ सर्टिफिकेट? मैं समझा नहीं। अरे वही जो स्कूल में एडमिशन के टाइम पर सबमिट कराते हैं ना, वो। ओह, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है? अच्छा, आज तो मेरा हेलो बोलना उन्हें। अरे यार, इतनी छोटी छोटी सी बातों से अगर परेशान होने लगोगे तो जिंदगी की लड़ाई कैसे लड़ोगे मेरे दोस्त? पर उसने आपको कहा नहीं वो किस काम के लिए आया था? अब इतना वक्त तो मैंने उससे दिया ही नहीं। वो कुछ क्या तो हुआ था कि डॉक्टर साहब मैं नहीं हूँ डॉक्टर, मैं नहीं हूँ डॉक्टर। और मैंने कहा अबे डॉक्टर तो मैं हूँ, तू थोड़ी ना है। बस उसके बाद जो मैंने उसके मुंह पर एनेस्थीसिया का मास्क रखा, तो जनाब जब तक वो बेहोश नहीं हो गया तब तक मैंने हटाया नहीं। उफ। यही तो, उफ तक नहीं करता मैं, चाहे जितना काम हो, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना मुझे आता नहीं है। खैर, अब क्या हुआ उस आदमी का? किस आदमी का? हैं?
अरे जिसकी किडनी निकाली थी। तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं, बड़ी चुटकियां लेने के सुन रहे हो तुम हैं? अरे साहब मेरी तो क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान मैच की तरह। आगे बताइए क्या हुआ। हाँ, तो मैं उसी के बारे में बता रहा था। अब यार उसके घर वाले मुझसे बड़ी अजीब सी डिमांड कर रहे हैं यार। क्या क्या डिमांड क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम तेरे मुंह में हाथ डाल के तेरी किडनी निकाल देंगे। बताओ, मैंने तो एनेस्थीसिया तक तो दिया था उसे, हैं? ये तो बड़ी नाइंसाफी है यार। अरे नाइंसाफी कैसी, दे क्यों नहीं देते अपनी एक किडनी? अजी मैं खुद एक पे चल रहा हूँ, हैं? ये भी अगर उसे दे दूं तो मैं अपने क्या वो ड्यूअल सेल लगा लूं, हैं? क्या एक ही किडनी? बाबा ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या सर्विस के दौरान एक पार्ट आप सर्विस स्टेशन पे ही भूला है? यार ये तो वही बात हो गई कि समोसे की चटनी और मूंग का चीला जल्दी खाने के चक्कर में हमने अपने मुंह को छीला। एक तो मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ, हैं? और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा नाराज ना होइए, ये बताइए फिर आपकी दूसरी किडनी कहाँ गई? अरे कुछ नहीं यार, पिछले साल एक ऐसा ही पेशेंट था मगर वो माना नहीं। और एक दिन जब मैं डेंटिस्ट के पास अपने दांत निकलवा रहा था तो कमबख्त ने गन पॉइंट पे मेरी किडनी निकाल दी। और जब मैं घर पहुंचा तो मेरी घरवाली कह रही है, अच्छा तब किडनी बेच बेच के घर पालोगे तुम अपना, है? किडनी बेचोगे? तो इस तरीके से मेरी वो किडनी चली गई। लगता है बचपन से ही डॉक्टर हैं आप। वैसे आपने एमबीबीएस की डिग्री कहाँ से ली? नाला सुपारा से। कैसी बातें कर रहे हो यार, मॉस्को से और कहाँ से? वैसे तुम ये मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपके पास तो एमबीबीएस की डिग्री है ही नहीं। तुम्हें कैसे पता? अब मेरा मतलब व्हाट रबिश, कैसी बकवास कर रहे हो तुम? अब तुम मेरे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन पर सवाल उठाओगे, हैं? तुमने यकीन नहीं आता तुम जाके बंगाली से पूछ लो, हम दोनों एक ही बैच में थे। बंगाली? अब ये कहाँ मिलेंगे? हैं? तुम बंगाली को नहीं जानते? दिल अपना प्लीज बताई है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पानी की टंकी के पीछे वो बिकता है। लेकिन हाँ, अपॉइंटमेंट लेके जाओ ना, बहुत बिजी रहता है वो। अरे भाई मैं किस लिए जाऊंगा? कौन है ये बंगाली? क्या समस्या है यार? वही तो समस्या है, तो समाधान भी है मेरे दोस्त। अरे मुझे कोई समस्या नहीं है भाई। और इधर देखो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ यार। देखो, भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा वशीकरण, सौतन से छुटकारा, ग्रह क्लेश, मन चाहा प्यार पाना आदि सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। कैसी बात कर रहे हैं? ये आपके बैच में थे? कहाँ एमबीबीएस और कहाँ ये सब? अरे भाई, अब उसकी किस्मत खराब थी, है? प्रैक्टिस नहीं चली उसकी, मगर है तो डॉक्टर ही ना। घर वालों का पेट भी पालना है, तो क्या करता बेचारा। अरे तो कुछ भी? कुछ भी? इससे कुछ भी कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि कितनी पैदा है इसमें, है? तुम्हें इसके स्कोप का दावा नहीं है। बंगाली से बाबा तक का सफर ऐसे ही तय नहीं हो जाता। आदमी इंसान बनता है, इंसान। समझ रहे हो? तब तो ये भी पता होगा कि क्या होता है अंजाम। क्यों? क्या होगा अंजाम खुदा जाने। देखो भाई, संभल कर चलने की जरूरत है। मनी और हनी दोनों मिलता है, दोनों। अरे ये तो हद ही हो गई भाई, हद ही हो गई। ओ हद भी कहाँ हुई है मेरे यार। अच्छा? अरे कई बार तो ऐसे भी मेरे पास आते हैं लोग जिनकी बीमारियां मुझे समझ ही नहीं आती। अच्छा, वो ऐसा क्या कार के हॉस पाइप की लीकिंग पता करनी है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। हाउ डेयर यू। हु डेयर्स विन? अरे मैं तो ऐसे ही बस उपमा अलंकार लगा रहा था। अरे भाई, अलंकार छोड़ो और कलाकार बनो। ये सब छोड़ो, ये सब क्या तुम कर रहे हो? ये सब अपना कितना कमा लेते हो इन सब में तुम? है 5,000 10,000 रुपए। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा। बड़ी पैदा है इसमें, बहुत पैदा है। तुम चलो अपना सब ये समेट के मुझे बाहर मिलो,
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ। ओके ओके बाय, चलो अच्छा मैं चलता हूँ। ओके। हाँ जी, चलिए चलिए। जब नकली नोट चल रहे हैं, करप्शन चल रहा है, मैच फिक्सिंग चल रही है रोज टीवी पे राशिफल चल रहे हैं, तो आप भी चलिए। आपको कौन रोक सकता है? भाई अब तो ऊपर वाला ही बचाए ऐसे डॉक्टरों से। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और मिलते हैं फिर अपने अगले कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।